क्या हम अधर्म से पैसे कमाकर वृंदावन में घर बनाकर वास कर सकते हैं? हमारा सही। वृंदावन की बात छोड़िए, मैं कहूंगा कि गांव में भी रह करके नहीं बना सकते। वृंदावन कलंकित क्यों करते हो तीर्थ को? अधर्म से कमा करके तुम पुण्य कमाना चाहो, किसी की जेब काट लाओ, अपने वहां नहीं बनाना चाहिए उस पैसे से। घर पे भी नहीं, वहां भी मरोगे, छत गिरेगी नीचे, ऊपर से मरोगे वहां भी। वृंदावन की बात छोड़, वृंदावन को क्यों कलंकित करते हो? अब यही प्रश्न आपसे भी है, क्या हम अधर्म से पैसा कमाकर वृंदावन में घर बनाकर वास कर सकते हैं? शायद इनके मन में ये प्रश्न तब आया होगा, जैसे कि कई बार प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में माताएं प्रश्न करती है, जब हम पति से पैसा चुरा के, छिपा के और संतों की सेवा में देते हैं तो उसमें कोई पाप तो नहीं लगता? तो उत्तर मिलता है, भाई पाप नहीं लगता ठाकुर जी के लिए। तो शायद इसी से प्रेरित होकर प्रश्न किया हो। लेकिन वो तो अधर्म वहां तो सिद्ध कर दो, अधर्म है ही नहीं। चोरी तो हो जाएगी। पत से छिपा करके, प्रत के संज्ञान में हो पत के, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये वस्तु मुझे पता है कि महाराज जी मना नहीं करेंगे, पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं कहूंगा पति बड़े कंजूस है, मरने जा रहे हैं, तो पत्नी ने क्या किया कि मेरा पति दान कर दे। वो पति दान करने को तैयार नहीं कि चलो सचमुच की गाय नहीं तो छोटी सी चांदी की गाय दान करवा देते हैं। तो पत्नी ने क्या किया, गारे में लपेट करके दिखाई न दे कि अब मिट्टी की दान कर दे। अब बताइए, पत्नी ने पाप किया कि पुण्य किया? ये कपट और छल की श्रेणी में तो आएगा। अच्छा सुनो, एक चोर आपके पास है, बताओ धन कहाँ? आप सच बोलेंगे कि झूठ? बता देंगे ये रखा, वहां रखा, वहां भी रखा, वहां भी रखा, वहां भी, सब दे देंगे, बता देंगे। मैंने एक जन, खैर व्यक्तिगत तो एक अलग चीज है, लेकिन हमारे आपको भगवत प्राप्ति होगी, आप बता देंगे? नहीं, बता भी दूंगा तो सामने वाला यकीन नहीं, आप बताएंगे कभी? ये प्रश्न केवल इतना ही प्रश्न है। नहीं, भगवत प्राप्ति हो जाए मुझे बताने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन शास्त्र मना करता है। क्या कहता है? नहीं बताना चाहिए। गोसाई जी ने कहा, निज प्रहुमाय देखे जगत के ही सन कर है विरोध, या सियार, तो उन्होंने देखा तभी तो कहा। अच्छा, एक दूसरा, हनुमान जी ने उसमें चित्रकूट में सीताराम जी के दर्शन कराए। यदि ये बात उन्होंने न कही होती तो हमको आज तक कैसे पता लगती? कही उन्होंने तभी तो पता लगी। तो इसका मतलब एक प्रमाण, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं कि संत अपनी अनुभूतियों को भक्तों के सामने, जिज्ञासुओं के सामने रखते हैं, अधिकारी के सामने। हाँ, वो तो प्रकाश देखो आप, अधिकारी के सामने अधिक तभी लोगों को पता चलता उनकी अध्यात्म स्थिति के बारे में। बाद में जीवन चरित्र में भी आता है, लेकिन आम तो ऐसे ओपन ही नहीं कर सकते। और जिन्होंने की उन्होंने धोखा खाया। सपने में भी भगवान तो भी हम बताने लग जाए तो वो भी बंद हो जाते हैं, अपनी अनुभूतियां बताने। और लिखा भी, कहने चीजें कछु पापा, जैसे कहने से पापों का क्षय होता है, ऐसे पुण्य कहने से भी पुण्य का क्षय होता है। और नहुष की कथा आप जानते हैं, नहुष ने अपने अच्छे कर्मों का बखान कर दिया और उससे जो है स्वर्ग से पतित हो गया। तो अपने मुख से अपनी अध्यात्म स्थिति कहना, अपने पुण्यों को कहने से भी पुण्यों का नाश हो जाता है। कहने से पापों का भी नाश होता है, ये सामान्य। अच्छा, अब रही बात, अब ये सिद्ध हो गया शास्त्रों से भी कि कहने से अपने पुण्य, अपनी अनुभूतियां छीन हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर हमको छुपाना पड़ेगा। कोई हमारे बारे में पूछे अध्यात्म के, हम वहां झूठ बोलना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा, दुराव करना पड़ेगा। देखो, मैं तो ये कहूंगा कि महापुरुषों ने अपने अनुभवों को वितरित किया है, और तो अधिकारी भगवत दृष्टि से, पात्रता की दृष्टि से भी मैं आपको, ऐसी पति पत्नी से भी हम प्रेम करते हैं तो छुपा के करते हैं। ये छुपाना और जाहिर करना, गीता कहती है अहंकार विमूढ़ात्मा करता हूं इत्मन्यते। इसका मतलब एक स्पष्ट हो गया कि अभी शरणागति ठाकुर जी के चरणों में नहीं है। अच्छा किया तो मैंने किया, और गलत हो गया, जवान लड़का मर गया तो ठाकुर जी ने बड़ा बुरा किया। मैं बुरे के ठाकुर जी जिम्मेदार है। अच्छा, एक मैं निवेदन सुन, मैं बढ़िया करूं तो मैंने किया है। इसका मतलब यह है कि अभी तक हमने संपूर्णतया तन मन धन से ठाकुर जी के चरणों में समर्पण किया ही नहीं है। ये समर्पण कर दिया है तो मैं करता पुण्य और पाप का कहां से रह गया? अभी तक पुण्य का करता हूं कि पुण्य मैंने किया और मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो एक संक्षेप में एक संकेत करूंगा बात का, कि जब ठाकुर जी के पेट में वो कथा सब सर्व विदित है कि लोगों ने कहा कि सब, रुक्मिणी याद कहती थी कि ठाकुर जी आप राधा को बहुत प्यार करते हैं, ये कौन है राधा? बोले कभी मिलेंगी तो बताएंगे। तो ठाकुर जी ने एक दिन नाटक किया, उनको कहाँ बीमारी, तो पेट में दर्द का बहाना किया। नारद जी भी आ गए तो बोले तो यहाँ भी भगवान झूठ बोले। एक मिनट, पूरी बात सुन ले, फिर निदान उसका हो जाएगा। तो ठाकुर जी ने कहा कि दर्द हो रहा है पेट में,
अब ये उनकी दृष्टि में तो ये लीला भी काल्पनिक है, हम लोगों की दृष्टि में हम लोगों को सिखाने के लिए अवतार होता है। खैर, तो नारद जी ने कहा कि क्या लाऊं, कोई दवा लाऊं? तो बोले हाँ, कोई अपने चरण धो करके मुझे पिला दे तो ये दर्द बंद हो सकता है। अब ये कोई मेडिकल स्टोर की दवा थी नहीं, सब पे थी दवाई, लेकिन सबको अपने अपने स्वर्ग और नरक याद आने लगे। अरे हम अपने पैर धोकर ठाकुर जी को पिलाएंगे, नरक में जाना है क्या? मैं रुक्मिणी तक सब फेल, नारद जी भी फेल। अंतिम में वृंदावन आए और वृंदावन में श्री जी के सामने आए तो उन्होंने कहा कहां से आ रहे? सबसे पहले प्रश्न होता था, मैंने पढ़ा है ग्रंथों में और इस पर बड़ा विस्तार से विवेक किया। ब्रजांगना सबसे पहले पूछती थी कि आप कहां से आ रहे हो गुरुदेव? तो उनका होता था द्वारका से आ रहा हूं। दूसरा प्रश्न तत्काल होता था, ठाकुर ठीक है? अब की बार सुना, पहली बार के ठीक नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले उनके पेट में दर्द है। बोले औषधि नहीं कराई? बोले कराई, लाभ नहीं हुआ। बोले फिर ठाकुर जी से पूछ लेते। बोले उन्होंने बताया। बोले क्या बताया? बोले कोई अपने चरण धो करके। अब तर्क तो आगे भी हो सकता था, लेकिन चरण यहां भी है, तो उन्होंने सबने अपने रेत में चरण छापे और रेत को इकट्ठा करके उनको दे दिया। गए तब तक तो ठीक हो गया, वो लेना नहीं पड़ा। इसका अर्थ क्या हुआ? जिसको अपने पुण्य और पाप, स्वर्ग और नरक याद आ रहे तब तक समर्पण नहीं अभी प्रेमास्पद के लिए। और जब समर्पण हो जाएगा तो ये रहेगा ही नहीं कि हमें वैकुंठ मिलेगा। हमारे ठाकुर जी सुखी रहे, उनको सुख मिलना चाहिए, हमें नरक मिले अभी मिल जाए। हर कमाल की व्याख्या में है कि छल करी बल करी बुद्धि करे, महाकृपण को दान। छल कर, बल कर, बुद्धि कर, मत चतुराई से कैसी भी। छल कर, बल कर, बुद्धि कर, महाकृपण को दाम। और संतन के मुख बोइए यही सयानो काम। एक माँ अपनी बेटी को युवा देख करके अपने पति से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती रहती है, जो पति को भी पता नहीं, बताते भी नहीं। और पति से चोरी खरीद भी लेती, पति को बताती भी नहीं। उसमें कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। इसको हमारे यहाँ शास्त्रीय भाषा में कहा कोर्चा, थोड़ा थोड़ा बचा करके। कोर्चा आना, थोड़ा थोड़ा बचा के, पति को भी पता नहीं है। और कई बार पति मांग लेता, लेकिन तो बच्चे के लिए इकट्ठा किया, थोड़ा सा मैं कुछ खरीदूंगी दहेज के लिए थोड़ा, तो पति ने अचानक मांग लेते तो झूठ का सहारा लेती है, मैं अपनी पड़ोसन से ले आती हूँ उधार और आप वापस कर देना, होता उनका स्वयं का। तो इसको व्यवहार कहते हैं, कोई छल कपट नहीं। क्योंकि किसी का बुरा करने के लिए और अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए जब हम अंधे होकर के छल कपट करते हैं, ये अपराध है। लेकिन प्रभाव से प्रेरित होकर, जैसे बावन भगवान ने छल का आश्रय लिया, बल का भी आश्रय लिया बावन भगवान ने, तो इस प्रकार भगवान ने छल किया, लेकिन छल अपराध नहीं हुआ। क्यों? देवताओं के लिए किया था, परहित। मांगना भी बुरा है, लेकिन कहा कि मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के कारण मोहे न आवे लाज। तो छल कपट ये अपराध है। मोहे कपट छल करना बाबा, निजी स्वार्थ के लिए हो तो अपराध हो जाएगा। हाँ, लेकिन वही परहित और परमार्थ के लिए हो तो अपराध मुक्त हो जाएगा। हाँ, अपराध। इसी प्रकार पत्नी अपने पति से कई बार छल करती है और कई बात नहीं बताती। पत्नी जब लड़की थी उससे कुछ गलती हुई, उसने बता दिया पति को घर नहीं बसेगा। ऐसे लड़के से कोई चरित्र में गलती होगी शादी से पहले, अगर अपनी पत्नी को बता दिया तो कलेश हो जाएंगे, घर ही नहीं बसेगा। इसलिए कहा भी शादी के समय झूठ बोलने में कोई दोष नहीं, लेकिन कितना, जितना पच जाए, जितना हम संभाल सके झूठ को भी। तो कल पढ़ी नहीं है, 2 क्लास बता दिया है, फिर तो तलाक होगा फिर को। इतना जो आटे में नमक शादी के समय। हाँ, तो कुछ तो कह नहीं सकते कि क्या झूठ है, क्या अपराध है, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। तो आपने अब प्रश्न किया कि अब वहीं आ जाते हैं प्रश्न पर। थोड़ा सा और हाँ, मैं भी कह दूं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो पीछे जी बोलिए। हाँ, जैसा कि आया धर्म अधर्म, आया पुराणों में भी आया, धर्मो भवत्य अधर्मो अपि कृतो भक्तैस्त्वाच्युता। यानी कि आपके भक्तों द्वारा किया हुआ अधर्म भी धर्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कब होता है, इसकी परिस्थिति क्या है? तो इसकी परिस्थिति ये है कि सबसे पहले हम धर्म को स्थान दें। जैसा कि भक्तमाल में आता है, डाकू का चरित्र आता है, उनका नाम अभी स्मरण नहीं है। हरपाल हुए, हरपाल डाकू जी, हरपाल हुए, घाटम हुए। तो हरपाल डाकू सबको लूटते थे। हरपाल डाकू नहीं थे, लेकिन डाकू पने का काम किया उन्होंने और संतों के लिए। घाटम पहले
अपने स्वार्थ में के जी, डाके जी। डालता रहा जी। फिर संतों के लिए किया। जी। तो हरपाल जी थे, तो उनका चरित्र देखिए, उन्होंने ये चोरी किया, उससे पहले अपनी सारी संपत्ति संतों के नाम कर दिया, सब सेवा में लगा दी। और जब कुछ नहीं रहा और उस सेवा का रस उनको मिल गया, संतों की सेवा का रस मिल गया, उस सेवा के बिना वो रह नहीं सकते थे, उनका प्राण छूट जाता। तब उनको जो भक्ति ने प्रेरित किया, भाई जो कंजूस है, जो भक्ति इकट्ठा कर रहे वही छल कर बल कर जी। बुद्धि कर महाकृपण को दाम, दाम। संतन के मुख बोइये यही सयानो काम। काम। तो तब ऐसी लेकिन स्थिति में- अपने स्वार्थ के नहीं, कभी अपने नहीं। स्वार्थ के लिए इतना सभी छल कपट कुछ करोगे तो दोष अपराध, दोष बहुत बड़ा अपराध है। भगवान ने कहा मोहे कपट छल छिद्र न भाव। लेकिन कपट छल छिद्र ये नहीं है, ये तो दरअसल भक्ति है, इसको कहेंगे जी। भक्ति। तो ये भक्ति, तो भक्ति में कितनी बार झूठ बोलना पड़ता है। जैसे संसारी लोग, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बाद, ऐसे कितनी माते हैं जो कह के जाते मैं बेटी के पास जा रही हूं, आ जाती यहां पर और सबसे पीछे बैठती है, क्यों, कहीं कैमरा हमारी तरफ ना जाए क्योंकि चोरी से आई है घर से। ये भक्ति है, तो छुपाव है, लेकिन वो कोई छल कपट नहीं कर रही है। दरअसल ये भक्ति का एक अंग है, ये भी छल कपट भी भक्ति का एक अंग है, जो भक्ति के लिए, परमात्मा के लिए, जिसमें कोई लौकिक स्वार्थ नहीं है। पति की आज्ञा पालन करना धर्म है, लेकिन पति की आज्ञा पालन न करना भी धर्म हो जाता है। पति कहता शराब पी तुमको, मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं पीऊंगी, तो आपने पति की बात नहीं मानी तो भी आपका धर्म है। सीता जी को राम जी कह रहे हैं तुम यही रह जाओ अयोध्या में। हाँ, तुम अयोध्या में रह जाओ। पतिव्रता सीता जी राम जी की बात मानी नहीं, मानी नहीं। तो पति की बात मानना भी धर्म है और न मानना भी धर्म हो सकता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार परिभाषा बदल जाती है, बिल्कुल यही ठीक है। तो उसमें अंतिम में परिणाम विशुद्ध है, भावना विशुद्ध बिल्कुल, है। भावना विशुद्ध है, बिल्कुल। अब यहाँ प्रश्न आ जाए इसी पे कि ये जो कहा है कि हमें अपने आप नहीं, क्या हम अधर्म से पैसे कमाकर वृंदावन में घर बनाकर वास ये कर तो सकते पीछे रह गया। हैं? हाँ, तो देखो, अधर्म से आपने पैसा कमाए, अपराध है, पाप है, इसका दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन आपने वृंदावन घर बना के वास किया है, ये आपको भक्ति है, इसमें कोई विघ्न बाधा नहीं है। लेकिन वो जैसे उदाहरण के रूप में आपने 10 रुपए की चोरी की, दंड मिलेगा, पाप है। और 10 रुपए का आपने दान किया है, ये पुण्य है। तो पुण्य से पाप नहीं कटा और पाप से पुण्य कटा नहीं होता। फिर सुन, एक सूत्र है, पुण्य से कभी पाप नहीं कट सकता और पाप से कभी पुण्य नहीं कटता। पाप का अलग फल मिलेगा, पुण्य का अलग फल मिलेगा। जैसे हमने पुण्य किया, स्वर्ग जाएंगे, पुण्य पाप दोनों किए हैं। 10% पुण्य किया, 10% पाप किया, तो 10 से 10 कट गया। तो ये नहीं कि स्वर्ग नरक, धर्मराज से कहे स्वर्ग हमने छोड़ दिया, नरक आप छोड़ दो, हम नहीं जाएंगे, तो नहीं होगा। नरक स्वर्ग परस्पर कट नहीं सकते। पाप से पुण्य, पुण्य से पाप कट नहीं सकता। 10 रुपए का जो चुराया है उसका दंड अलग मिलेगा, और 10 रुपए का उसी व्यक्ति ने दान भी कर दिया, उसका पुण्य अलग है। तो पुण्य करने से, 10 रुपए का दान करने से 10 रुपए चुराने का पाप कटेगा नहीं, और 10 रुपए चुराए हैं उससे 10 रुपए दान करने का पुण्य भी कटेगा। दोनों का अलग अलग खाता है, दोनों को भोगना पड़ेगा। तो आपने अधर्म पूर्वक धन कमाया, इसका दंड अलग से मिलेगा। और आपने आकर के ब्रजवास किया है, इसकी तो महिमा ही पूछो मत, कितनी बड़ी। इसमें एक बात कहना, तो हमने बचपन में देखते थे, किसी को गोहत्या लग गई तो गाय की पूंछ काट करके कलंकी बोलते थे उसको, मुंह पे कपड़ा बांध के, और गंगाई तक जाते थे, और बीच बीच में गांव में जहाँ रुकते थे तो भिक्षा करने के लिए वो कहते कलंकी आ गया। अब वो किस गांव का है, कहाँ का है, कौन है, तो इसमें कहते थे हमने कि ये क्या है। तो बाद में लोगों ने बताया, बुजुर्गों ने, प्रायश्चित हो गया। तो कहने से पाप नष्ट होता है और कहने से पुण्य भी, जैसे भी कहा था, पुण्य भी नष्ट होता है। तो ये प्रायश्चित जो हमारे धर्मशास्त्रों में है। देखिए, प्रबल प्रारब्ध, इस पर गहन चिंतन, थोड़ा संकेत कर दूं, केवल गहन चिंतन का समय नहीं है। हमसे कोई पाप हो गया या पुण्य हो गया है, तो प्रबल प्रारब्ध को तो नहीं काटा जा सकता है। जैसे मृत्यु है, अनिवार्य है, प्रबल प्रारब्ध में मृत्यु है, लेकिन बीच में कोई अघटनीय घटना होनी है तो वो तो हम अनुष्ठान के द्वारा कुछ तप पुण्य करके उसको काट सकते हैं। लेकिन इसमें भी कहा भावी मैट सके त्रिपुरारी, इतना बड़ा तप हो तो भगवान शंकर मिटा भी सकते हैं। तो प्रबल प्रारब्ध को तो नहीं मिटाया जा सकता है, लेकिन यदि कोई पाप है, हो गया है, वो हमको होश आ गया, तो शास्त्रों से या संतों से उसका निर्देशन लेकर के प्रायश्चित हो जाए तो उसको नष्ट किया जा सकता है। ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं। बिल्कुल।